मित्रों नमस्कार। बिल्कुल सही पढ़ा आपने कि मकर राशि के जातकों आप बर्बादी के कगार पे खड़े हो। बिल्कुल आपने सही पढ़ा। आपको अंदाज भी नहीं है कि कितना कठिन समय आपके लिए प्रतीक्षारत है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दो निवेदन है। एक निवेदन तो ये है कि आपके साथ जो भी स्थिति अभी है अपने कार्य को लेके, कार्य क्षमता को लेके, उस बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अगर हमसे कोई सहायता इस बारे में हो सके, ज्योतिषीय सहायता हो सके हमसे, तो मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपका इससे कुछ भला हो। दूसरी बात, अगर मेरी प्रस्तुति आपको अच्छी लगे तो कृपया करबद्ध निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। मैंने थंबनेल में ये लिखा कि मकर राशि के जातकों बर्बादी के कगार पे खड़े हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है। कारण मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ज्योतिष को किनारे करके थोड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, पिछले 7.5 साल में, खासकर पिछले 5 साल में, जितनी अधिक नकारात्मकता आपने फेस किया है, आपके ऊपर से गुजरी है, मुसीबतों का पहाड़, ये आप ही जानते हैं। इसको बार बार जिक्र करने की, व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हर 5 साल आपके लिए बहुत ही कष्टदायक समय था, वो गुजर गया। अब प्रश्न यह है कि अब सुधार क्यों नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सुधार, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पिछले 5 साल में जिस नकारात्मकता से आप गुजरे हैं, वो आपके अंदर इतना निराशा भर दिया है, इतना अकर्मण्यता भर दिया है, इतना अकर्मण्य आप हो गए हैं, और स्वभावतः इस अकर्मण्यता, असफलता ने आपको चिड़चिड़ा बना दिया है। अब की स्थिति ये है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। जो जातक मुझसे निजी परामर्श लेते हैं, उनमें से भी कई लोग आए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। 7.5 खत्म होने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा। नहीं होगा, नहीं होगा सुधार। कारण मैं बताता हूँ। ये निराशा के वजह से अब लोग बहाने ढूंढने लगे हैं। ये काम हमसे नहीं होगा, वो काम हमसे नहीं होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। भाई, क्या नहीं समझ में आ रहा है? समझ में बस एक ही चीज़ नहीं आ रहा है कि हमें मेहनत नहीं करनी है। आलस्य कूट कूट के पिछले 7.5 साल में भर गया है। उस आलस्य का त्याग में नहीं करना है, चमत्कार की आशा है। मित्र, चमत्कार नहीं होगा। बिल्कुल सही बात आप जान लीजिए। चाहे कहीं पर भी आप कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो कि ये ग्रह अब चमत्कार करने वाले हैं, वो ग्रह अब चमत्कार करने वाला, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले पिशाच योग की बात हो रही थी, पिशाच योग खत्म हो जाए। पिशाच योग कभी बना ही नहीं था। इतना अधिक अंशात्मक दूरी पर किसी योग का निर्माण कभी होता ही नहीं, चाहे वो पिशाच योग हो, चाहे वो गजकेसरी हो, चाहे वो बुधादित्य योग हो, चाहे किसी भी रंग का कोई योग हो। जितना अधिक अंशात्मक दूरी राहुदेव और शनिदेव के बीच में था, इससे कोई भी योग का निर्माण नहीं होता है। दूसरी बात, ग्रहण योग था। सूर्यदेव 14 अप्रैल को अपने उच्च की राशि में प्रवेश कर गए, ग्रहण योग भी खत्म हो गया। यहाँ पर मकर राशि के जातकों के लिए पंचम और नवम भाव के स्वामी, पंचम और दशम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं।
जो तृतीय भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में उच्च के थे। उच्च के ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो वो नीच का फल देते हैं। चलिए, मैं मान लिया कि इस वजह से थोड़ी बहुत परेशानी थी, लेकिन शुक्रदेव अब वक्रत्व त्याग कर चुके हैं, मीन राशि में भी अवस्थित हैं और अभी कुछ दिन तक अवस्थित रहेंगे भी, तो वो पूर्णतया उच्च का फल दे रहे हैं। पंचम भाव आपका बुद्धि विवेक और दसम भाव आपके कर्म, इसके स्वामी शुक्रदेव हैं, उच्च के हैं, पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। और क्या चाहते हैं? शनिदेव स्वयं पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं और द्वादश भाव को देख रहे हैं। हर जगह उनकी या तो सम राशि है या मित्र की राशि है, शुभ परिणाम दे रहे हैं। स्वयं गुरु बृहस्पति के राशि में बैठे हुए हैं, विस्तार देते हैं। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, पराक्रम भाव क्या होता है? कोई भी भाव का द्वादश भाव वो उसका व्यय भाव होता है। अब अष्टम भाव को इसीलिए खराब माना जाता है क्योंकि वो भाग्य का व्यय करता है। नवम से द्वादश है अष्टम। अब पराक्रम भाव क्या है? चतुर्थ से द्वादश, अर्थात सुख स्थान, सुख का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं, उससे द्वादश है। तो आपको सुख का त्याग कर, सुख का व्यय कर देना पड़ेगा। यही पराक्रम है। ये हो ही नहीं रहा है। इस नेगेटिविटी से कैसे आप निकलेंगे? इससे निकलना तो पड़ेगा और ये आपको स्वयं के प्रयास से करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह चमत्कार नहीं करने वाले, हाथ पकड़ के आगे आपको नहीं बढ़ाने वाले हैं। केवल परिस्थितियां अनुकूल होती है। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। आपके पास करोड़ों की ऑडी कार है, लेकिन आप चलाना नहीं चाहते हैं, आलस्य है, चलाएंगे नहीं। हम तो सोए हैं बिस्तर पे, कंफर्ट जोन में हैं हम अपने। क्या होगा? कार आपको अपने स्टीयरिंग पे बैठा के या सीट पे बैठा के खुद चल देगी? ऐसा तो नहीं होगा मित्र। प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। ड्राइविंग सीट पर तो आपको बैठना ही पड़ेगा। बारात भी निकलती है तो भाई जिसकी शादी है दूल्हा तो उसी को बनना पड़ता है। अब आपको सफलता चाहिए तो प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। कोई और तो प्रयास करेगा नहीं, कोई ग्रह नहीं प्रयास करेगा। अब ग्रह परिस्थिति दे देती है, प्रयास स्वयं को करना होता है। साढ़े के दौरान जैसे हर काम में विघ्न, बाधा, अवरोध, रुकावट, विलंब, ये सब चल रहा था, सारी स्थितियाँ खत्म हो गई। अब तो शनिदेव देने के लिए तैयार बैठे हैं, बाह पसारे बैठे हैं कि आओ कुछ करो, मैं तो दूंगा ही। भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और चाहिए क्या? और मैंने क्यों कहा कि आप बर्बादी के कगार पे खड़े हैं, उसका भी कारण सुन लीजिए। शनिदेव हमेशा के लिए पराक्रम भाव में नहीं बैठे रहेंगे। 2.5 साल, मात्र 2.5 साल के लिए आए हैं पराक्रम भाव में। इसके बाद ढैया शुरू हो जाएगी जब वो चतुर्थ भाव में आपके प्रवेश करेंगे। उसके बाद पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। शायद आपको पता ना हो, उत्तर भारत की तरफ बहुत ज़्यादा ही प्रचलित भी नहीं है, दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है। पंचम शनि का प्रभाव 7.5 से खराब होता है। 7.5 तो व्यक्ति एक बार झेल ले जाता है, लेकिन पंचम शनि को झेल पाना बहुत दिक्कत का काम है। बहुत ज़्यादा कष्टदायक ये 2.5 साल होता है जब पंचम भाव में शनिदेव रहते हैं। तो इसलिए मित्रों, आपके पास क्या समय बचा? बर्बादी के कगार पर ही खड़े हैं। 2.5 साल, 2.5 साल बाद ढैया शुरू हो जाएगी चतुर्थ,
में शनिदेव आ जाएंगे। उसके बाद पंचमस्थ। पंचमस्थ शनि बहुत ही दुष्परिणाम देते हैं मित्रों। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ इस चीज़ को, इसको याद रखिएगा। और बात इस चीज़ की है कि आपके पास केवल 2.5 साल है। 2.5 साल के अंदर इतना अधिक खुद को आप आगे बढ़ा लीजिए, इतना अधिक अपनी स्थिति को मजबूत बना लीजिए कि आने वाले 5 सालों का, 2.5 साल के बाद जो 5 साल का एक रफ पीरियड शुरू हो रहा है, उसका बहुत बुरा असर न हो, हम सुरक्षित हो जाएं। क्योंकि पिछले 7.5 सालों में आपने देख ही लिया कि कितने लोगों ने आपका साथ दिया, कितने लोगों ने साथ नहीं दिया, और क्या क्या हुआ ये आप स्वयं जान रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मित्रों, अब जागिए। और दूसरी बात यह है कि अपना उस वक्त को याद कीजिए जो 7.5 साल पहले आप थे। अगर उस समय आपने बहुत कुछ कर लिया, तब क्यों नहीं कर सकते हैं? अब तो बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं करने का सवाल कहाँ पैदा होता है? अगर कभी आपने बड़ी बड़ी नदियों को तैर के पार किया है, तो क्या आप तैरना भूल गए हैं? क्या आपका कार्य क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई है? नहीं, केवल एक जकड़न है। इस जकड़न से बाहर आइए दोस्तों। समय बीतता चला जा रहा है, ये नुकसान कर रहा है, अब बहुत नुकसान कर रहा है। और इस समय शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। और दूसरा, मंगलदेव की पूर्ण दृष्टि आपके लगने पे है, वो आपको सक्रिय करेंगे। नीच के है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने उच्च की राशि को देख रहे हैं। इसलिए मित्रों, थोड़ा लग जाइए, थोड़ा सा लग जाइए। और अगर उपाय की बात करें, हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनके शरण में रहिए। हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए। मंगलवार, शनिवार ये भी दर्शन कीजिए। ये शुभ परिणामदायी होगा, ऊर्जा आपकी बनी रहेगी, और कम से कम ये जो नकारात्मकता से आप ग्रसित हैं, इससे आप बाहर आ जाएंगे। और चलते चलते मित्र, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा किया गया प्रयास सार्थक हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय शुभ हो। आज यहीं तक। नमस्कार। राम राम।